अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि तजरियानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, सूरह रहमान के पहले दो रुकू में आपने पढ़ा और सुना कि पहले रुकू में अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान किया कि कायनात की ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए पैदा की हैं और तुम्हें अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। दूसरे रुकू में अल्लाह ने उन नाफरमानों का तज़किरा किया कि जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, कल क़यामत के दिन उन्हें उन तमाम चीज़ों का और बातों का हिसाब देना पड़ेगा और उनके लिए जहन्नम में ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह ने तैयार करके रखी कि उन गुनहगारों से कहा जाएगा कि लो, जिस जहन्नम का तुम इनकार करते थे उसे अपनी आँखों से देख लो। और ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रुस्वा और जलील करने और शर्मिंदा और नादिम करने के लिए कहेंगे। अभी जो रुकू हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सूरह रहमान का आखिरी रुकू है, इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाबरदार बंदों का तज़किरा किया है। जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं उनके लिए अल्लाह ने क्या क्या नेमतें जन्नत के अंदर बना कर रखी हैं, उसी का बयान है। चुनांचे मुख्तसर ये कि अल्लाह ने फरमाया दो कैटेगरी वहाँ पर भी है, दो तरह की जन्नतें हैं। पहले अभी जो जिस जन्नत का तज़किरा कर रहे हैं वो अल्लाह के मुक़र्रबीन जो लोग हैं, जो हमेशा अल्लाह के करीब रहते हैं, हर वक्त डरते रहते हैं, डर डर के अल्लाह से ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ही से हर चीज़ में उम्मीद लगाते हैं और इस बात का डर हमेशा रहता है कि एक न एक दिन अल्लाह के सामने हमें पेश होना है, लिहाजा अपनी पूरी ज़िंदगी फूंक फूंक कर गुजारते। ऐसे लोगों की जन्नत का तज़किरा है। और फिर दूसरे सफ़े के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने आम मोमिनीन की जन्नत का तज़किरा किया है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुक़र्रबीन के लिए सोने की जन्नत बना के रखी है और आम मोमिनीन के लिए चांदी की जन्नत बना के रखी। उसी को अल्लाह फरमाते वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरे, जन्नतान, दो जन्नतें अल्लाह ने बना के रखी। बस डर, इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको पता है कि ईमान क्या है? साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अल ईमानु बैनर रजाई वल खौफी, ईमान जो है ना वो उम्मीद और डर के बीच की चीज़। डरना भी उसी अल्लाह से है, उम्मीद भी उसी अल्लाह से बांधनी, इन दोनों के बीच जो है वो अल्लाह ने ईमान को रखा है। ईमान का यही मेयार है कि डरना भी उसी अल्लाह से है, कहीं पर भी बात आएगी डर की, उसी अल्लाह से डरना है। और उम्मीद भी बांधनी है कि भाई गुनहगार अगर हो तो माफ़ तो वही करेगा, उसके अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। और चाहे कितने ही बड़े बड़े आमाल लेके चला जाऊँ, अगर उसने कबूल नहीं किया तो क्या होगा? तो कबूल भी वही करेगा। उम्मीद भी उसी से करनी है, डरना भी उसी से है, उसी का नाम ईमान है। चुनांचे अल्लाह के दो नबी गुजरे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, बाप बेटे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नेचर ऐसा था, हमेशा अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ ऐसा सवार था कि लोगों के बीच में भी बैठते थे तो उनकी आंखों में आंसू जारी रहते थे, हमेशा रोते रहते थे अल्लाह को याद करके। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का ये नेचर था कि आप लोगों के बीच में रहते थे तो बिल्कुल हंसी मजाक करना, लोगों से बात करना और उनके साथ जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते हैं उनके साथ रहना, दोनों अपने आप को सही कहते थे। हज़रत याहया कहते थे कि ऐसे ही रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहो तो ज़रा हंसी मजाक के साथ रहा करो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते थे कि नहीं, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ हर वक्त, हर आन, हर लहजा आपके पास होना चाहिए। दोनों बाप बेटे में इसी बात की बहस हो रही थी कि हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राइल ने कहा क्या बात है?
कहा देखो ने हज़रत ज़करिया हर वक्त रोते रहते अल्लाह के सामने और कहते हैं कि ज़िंदगी 24 घंटा ऐसे ही रहना चाहिए। हज़रत यहया लोगों के सामने हंसते खेलते कूदते रहते, तो क्या होना चाहिए? तो हज़रत जिब्राइल ने बताया लोगों के सामने रहो तो यहया अलैहिस्सलाम की तरह रहो, और तन्हाइयों में जब अल्लाह के सामने रहो तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह रहो। लोगों के सामने, क्योंकि आपको लोगों के बीच में ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहाड़ के दामन में अपनी झोपड़ी अलग बनाओ ताकि किसी के बीच में रहना ही ना हो, लड़ना झगड़ना बातचीत लेन देन का मामला ही ना हो, अकेले एकलवाया ज़िंदगी गुजारो। ऐसी ज़िंदगी गुजारने से मना किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के बीच में रहो, लोगों के साथ मामलात करो, और कोई कड़वी कसीली सुनाए तो उस पर सब्र करो। इसी के साथ ज़िंदगी गुजारने को मुआशरा कहते हैं। अपना 4 ईंट का घर अलग बनाकर पहाड़ के दामन में रहने को ज़िंदगी नहीं कहते। इसी तरीके से बहरहाल तो ईमान इसी का नाम है, वलिमन खाफ मकाम रब्बी, अपने रब के सामने खड़े होने का डर। साहबा की ज़िंदगियों में जो तब्दीलियाँ आई हैं वो तब्दीलियाँ किस वजह से आई मेरे भाई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़हन दिमाग में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ ऐसा बिठा दिया था। हज़रत उमर फ़ारूक जंगल के अंदर जा रहे, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, जंगल के अंदर जाते हुए एक चरवाहे को देखा, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप है, कोई छाया नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ रहा है। आपको उसकी इबादत करना पसंद आया तो सोचा कि लाओ ज़रा इसका इम्तिहान लेते हैं कि इसका ईमान कैसा है। उमर फ़ारूक ने उसको बुलाया और कहा कि भाई अरे हम लोग मुसाफिर हैं, तुम्हारी इतना बड़ा बकरियों का रेवड़ है, एक बकरी हमें बेच दो। तो उसने कहा कि बकरियों का मैं मालिक नहीं हूँ, मैं तो चरवाहा हूँ, मेरे सेठ की बकरियाँ है, चराने के लिए आता हूँ, शाम को चरवा कर वापस ले जाता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि भाई जंगल में हो, कौन पूछने वाला है, एक हमें बेच दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, हम मुसाफिर हैं, हम खा लेंगे उसको। और जहाँ तक बात है सेठ की, तो बता देना कि जंगल में थे और भेड़िया आया था, एक बकरी को खा गया। और इस तरह के वाक़यात तो जंगलों में होते रहते, सेठ को तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं होगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये बात उससे की तो फ़ौरन कहने लगा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाएगा, अल्लाह कहाँ जाएगा, सेठ को तो जवाब दे दूँगा, उस अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने अपने आप को छोटा महसूस किया, मैंने अपने आप को छोटा महसूस किया कि ये है ईमान का मेयार, ये है तक़वे का मेयार, ये है अल्लाह के डर का मेयार। कोई नहीं है वहाँ पर। इसीलिए कहते हैं कि जिन लोगों की तन्हाइयाँ, अकेलेपन, जहाँ हम लोग अपने बेडरूम वाली ज़िंदगी लाइफ गुजारते हैं, तन्हाइयाँ जिनकी अच्छी होती है ना, इनके लोगों के सामने जलवत जो होती है वो भी अच्छी होती है। इसलिए अपनी तन्हाइयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारी तन्हाइयाँ दुरुस्त हो गई, खुदाए पाक की कसम इबादतों में लज्जत और मज़ा आना शुरू हो जाता है। तन्हाइयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और यह आयत हमें इसी बात का सबक देती है, वलिमन खाफ मकाम रब्बी, अपने रब के सामने खड़े होने से अगर डरता है, अल्लाह ने बड़ी बड़ी 2 जन्नतें बना के रखी हैं। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ज़वाता अफ़नान, दोनों जन्नतें कैसी हैं ताकि उसकी जो टहनियाँ हैं और टहनियों के ऊपर जो फल लगे हुए हैं वो बिल्कुल भरे हुए फल हैं और टहनियाँ झुकी हुई हैं। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और उस जन्नत को सैराब करने के लिए फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, हमेशा जारी पानी के 2 चश्मे, 2 पानी के चश्मे हमेशा उस जन्नत के अंदर, जो तुम्हारी पर्सनल जन्नत है उसमें 2 पानी के चश्मे चलते ही रहेंगे, पानी की कोई कमी नहीं होगी, वही पानी उन जन्नतों को सैराब करता रहेगा। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, हर मेवा, हर फल के अल्लाह ने 2 जोड़े बना के रखे, हर फल के अल्लाह ने 2 जोड़े बना कर रखे हैं, उसी जोड़ियों की शक्ल में तुम्हें देखने को मिलेगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक वो केला जो आपने दुनिया में देखा, खाया और उसका मज़ा आपको मालूम है, एक वो केला होगा जिसके बारे में ना आपने देखा, ना सुना, ना उसका मज़ा आपको मालूम। इस तरह की 2-2 जोड़ियाँ हर चीज़ की बना के आपने रखी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की नेमतें वो हैं कि आज तक किसी कान ने उसके बारे में नहीं सुना, आज तक आँखों ने उन नेमतों को कभी देखा नहीं,
आज तक किसी कल्बे बशर यानी इंसान के दिल पे उसके बारे में गुजर भी नहीं हुआ, यानी हमारी सोच ही ख़त्म हो जाती। किसी जन्नत की नेमत को सोचते सोचते हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से जन्नत की नेमतों की लज्जतें शुरू होती, वहाँ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे फरमाते हैं ये तो हुआ जन्नत की नेमतें, तुम दो बाग बड़े बड़े मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ने बना के रखे, फल फ्रूट हर वक्त तुम्हारे सामने झुके हुए, उनको सैराब करने के लिए पानी के चश्मे हमेशा जारी हैं। आप क्या कर रहे होंगे? मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, हाँ इस तरह के बड़े बड़े मसरिया और गद्दे लगे हुए होंगे, तकिए लगे हुए होंगे, उन्हीं तकियों के ऊपर टेक लगा कर बैठना है। जिसके अस्तर, अल्लाह ने ऊपर के कपड़े का तस्कीरा नहीं किया, नीचे के अस्तर का तस्कीरा करते हैं कि अल्लाह फरमाते जिसका अस्तर दबीज रेशम का होगा, बारीक रेशम का जिसका अस्तर होगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब अस्तर रेशम का होगा तो ऊपर का कपड़ा जन्नत की कौन सी नेमत का होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दबीज रेशम का कपड़ा होगा। वजनल जन्नतैनि दान, और उन दोनों बागों के फल हर वक्त तुम्हारे सामने झुके हुए हों। यहाँ तुमने चाहत जाहिर की वो तुम्हारे सामने मौजूद झुके हुए होंगे। तुम्हें इतनी भी तकलीफ नहीं उठानी है कि अपने मसरियों पर से उठो और जाके तुम्हें उसको तोड़ना पड़े। तुमने यहाँ पर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, वो फल झुक कर तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हें खाली तोड़ के उसको खाना शुरू कर देना। अल्लाह फरमाते इतनी बड़ी बड़ी नेमतें तुम्हारे लिए बना के रखी हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़, उसके अंदर नीची निगाह वाली, हमेशा शर्म हया जिनकी निगाहों के अंदर भरी हुई हो, ऐसी नीची निगाह वाली हुरे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए बना कर रखी है। और इतनी पाकीज़ा, इतनी साफ़ और शफ़ाफ़ हैं। लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कि आज तक किसी इंसान और किसी जिन्नात ने उनको छुआ भी नहीं। किसी इंसान और किसी जिन्नात ने उनको छुआ भी नहीं है। बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिस दीन से पैदा किया है इंतहाई पाक और साफ़ और शफ़ाफ़। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाते हैं कि दुनिया की औरतों में हैज़ और निफास होता है कि हर महीने में उनको मासिक आता है, बच्चे की पैदाइश के बाद निफास का खून आता है। इसी तरीके से अगर रहमे मादर में कोई ना कोई बीमारी हो तो इस्तिहाज़ा का खून यानी बीमारी का खून, 3 तरह के खून औरतों के अंदर आमतौर पर चलते रहते हैं। उन खूनों से जन्नत की ये हुरे पाक होगी, ऐसी पाक और साफ़ शफ़ाफ़ और नीचे निगाह वाले। यहाँ की तरह नहीं डोले घुमाती हो इधर न उधर, इधर भी डोला डाला उधर भी डोला डाला, शौहर कितना ही हैंडसम हो उसको छोड़ के दूसरों की तरफ भी निगाह डाली, नहीं, नीची निगाह वाली औरतें अल्लाह ने उनके लिए बना कर रखी हैं। जब ये सब नेमतें तुम्हारे लिए फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे और वो कैसी है? तो अल्लाह ने फरमाया साफ़ और शफ़ाफ़ में कैसी होगी? कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, गोया के कोई मोती, गोया के कोई जवाहिरात है। बल्कि एक रिवायत में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि या तो फ़ख्र के तौर पर अल्लाह ताला ये बहस छिड़ गई कि जन्नत में औरतें ज़्यादा होगी या मर्द, तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया कि पहली जमात जो जन्नत में जाएगी वो चाँद जैसी सूरतें वाली होगी, उनके पीछे जो जमात होगी वो आसमान के बेहतरीन चमकीले तारों जैसे वाले होंगे, उनमें से हर शख्स की 2 बीवियाँ ऐसी होगी जिनकी पिंडली का गूदा गोश्त के पीछे से भी नज़र आएगा। यानी वो साफ और शफ़ाफ में ऐसी होगी कि वो पानी भी पिएगी तो वो पानी उनके पेट में जाता हुआ तुम्हें नज़र आएगी। चाहे वो कितने कपड़ों के अंदर हो फिर भी उसके बावजूद शफ़ाफियत ऐसी होगी। ये चीज़ उस वक्त तक समझ में नहीं आती थी जब तक कि मुंबई के मछली घर के अंदर जाके हमने वो मछली नहीं देखी जो मछली अल्लाह ने कांच की तरह बनाई, जो बिल्कुल कांच की पेटी के अंदर वो मछली चल रही है, पेटी के उस तरफ लोग खड़े हैं, मछली चल रही है, मछली के आर पार से वो दूसरे लोगों को देख रहे हैं, हालांकि वो एक जानदार मछली है। जब दुनिया के अंदर अल्लाह ने ऐसी मछली भी बनाई है कि जिसके आर पार से हम दूसरे को देख सकते हैं, तो फिर जन्नत की हूरों का तो तज़किरा ही क्या, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि जन्नत की नेमतें तो न तुम्हारी कान ने कभी सुनी, न तुम्हारे आँख ने कभी देखी, बल्कि तुम्हारे दिल पर कभी उसका गुज़र भी नहीं हुआ।
ऐसी अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बना कर रखी है, गोया के लुलू वल मरजान, यानी कि इंतहाई तराशे हुए मोती अल्लाह ने बना कर रखे हैं। अल्लाह फरमाते ये तमाम नेमतें, जन्नत की तमाम नेमतें जिनका तज़किरा हो रहा है वो तमाम तुम्हारे लिए हैं। अब बताओ, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला क्या होना चाहिए? एहसान का बदला एहसान ही होता है जब तुमने दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को दबाकर मन चाही ज़िंदगी के बजाय आपने रब चाही ज़िंदगी गुजारी। अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया, अल्लाह ने ना कहा है नहीं किया, अल्लाह ने करने का कहा है वही काम आपने किया। अल्लाह फरमाते जब तुमने ये तमाम काम करके एहसान किया तो अल्लाह भी तुम्हें उसका बदला एहसान ही के साथ देगा। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब तुम बताओ कि अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर उसके बाद दूसरी जन्नत का तज़किरा किया कि दूसरी जन्नत अल्लाह फरमाते वमिन दूनिहिमा जन्नता, इस जन्नत के अलावा दो जन्नतें और हैं जो हम जैसे आम मोमिनीन के लिए, जो एक कॉमन मैन जिसका ईमान सलामती के साथ वो अल्लाह के पास ले जाता है, छोटे मोटे गुनाह हो गए अल्लाह से मगफिरत करवाता है, या उस गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद जब वो जन्नत में जाएगा तो उसके लिए जो जो जन्नतें होगी अल्लाह फरमाते हैं मुदहाम्मतान, उसकी जन्नतें, और जन्नत के अंदर सरसब्ज़ व शादाबी, हरा भरा इतना ज़्यादा होगा, बाज़ मरतबा लीलापन, हरा भरा जो कलर होता है वो ज़्यादा हरा हो जाता है तो दूर से काला नज़र आता है, उसी को अरबी में मुदहाम्मा कहते हैं। यानी इतना गहरा हरा कलर होगा वो कि दूर से तुम्हें काला नज़र आएगा। ऐसी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बना के रखी हैं। फ़ीहिमा ऐनानी नज़्ज़ाख़तान, मुत्तक़ी लोगों के लिए जो जन्नत थी उनके अंदर जो चश्मे थे जिनका पानी जारी था, इनकी जन्नतों के अंदर उबलने वाला पानी होगा, अल्लाह उबलने वाला पानी इनको देंगे। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, इसके अलावा अल्लाह ने इन जन्नतों में तुम्हारे लिए किस्म किस्म के मेवे बना कर रखे हैं। खजूर है तुम्हारे लिए, रुम्मान के माना अनार भी तुम्हारे लिए रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की एक अनार, हम जो आता आदमी 2-3 अनार भी खाए तो उसका पेट नहीं भरता, वहाँ तो एक दाने से आदमी का पेट भर जाएगा। उसका छिलका इतना बड़ा होगा कि एक कुंबा, एक बड़ा ख़ानदान उसके अंदर बैठ के अपने लिए खेमे का काम कर सकता है, अपना सहारा बना सकता है, इतना बड़ा खाली उसका छिलका होगा। इतनी ये खजूर के दरख्त, ये अनार अल्लाह फरमाते हमने तुम्हारे मोमिनीन की जन्नत में बनाए हैं। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, इनके लिए भी हुरे अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है। हाँ, हुरे खाली मुत्तकी लोगों के लिए नहीं है, ईमान वाले बंदों के लिए भी है। हाँ, इसीलिए जमात में जाते हैं तो मुस्तकिल कभी वो तालीम वगैरह होती रहती है ना, तो बाद चाचा किस्म के लोग होते हैं, मौलवी साहब हुरों बयान पढ़ो नहीं, हुरों का बयान पढ़ो ना मौलवी साहब, अभी तक हुरों का बयान नहीं आया। यानी हर एक को हुरों की तलाश है, हर एक को हुरों का ही इंतज़ार है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला 72 देने वाले, 72 एक आदमी को मिलेगा। तो वो चाचा फिर से कहने लगे मौलवी साहब दुनिया में तो एक से परेशान हो गए, दुनिया में एक से परेशान हो गए, वहाँ 72 को संभालना। हमने कहा कि अल्लाह ताकत भी तो जन्नती मर्द की अता फरमाएंगे। अल्लाह ये दुनिया वाली ताकत थोड़ी होगी जिसमें एक तेल का डिब्बा उठाया नहीं जाता, वहाँ तो ताकत अल्लाह तबारक व तआला जन्नती मर्दों की अता फरमाएंगे, जन्नती मर्दों की ताकत इनायत फरमाएंगे। रही बात उनको निभाने की, तो ये दुनिया के अंदर ये मसला था कि ये झमेले थे, वहाँ तो अल्लाह फरमाते अज़वाजुम मुतहहरात, पाकीज़ा औरतें बना कर दे देंगी जिसमें छिछोरापन किस्म की कोई चीज़ें नहीं होगी, जिसमें सिर्फ न्यामतें न्यामतें और न्यामतें होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इनायत फरमाई है। फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, पाकीज़ा खूबसूरत और खूब सीरत, यानी जिनके किरदार और कैरेक्टर भी अच्छे हो, ऐसी अल्लाह औरतें तुम्हें इनायत फरमाएंगे। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, कैसी हुरें होंगी? तो कहते गोरी रंगत वाली हुरें जो हमेशा अपने खेमों के अंदर रहती होगी। तो पता चला औरत का जेवर यही है कि वो घरों के अंदर रहे, औरत का जेवर ये नहीं है कि वो बाज़ारों की जीनत बने। औरत का जेवर खेमे में रहना, घर के अंदर रहना,
इसी के अंदर औरत का जेवर है। इसीलिए तो अल्लाह ने जन्नतियों की निशानी बयान की कि ऐसी हुरें अल्लाह इनायत फरमाएंगे जो हमेशा खेमे के अंदर रहकर तुम्हारे आने का इंतज़ार करती होगी, वो बाहर इधर उधर निगाहों को नहीं दौड़ाएगी। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। उन औरतों को भी न किसी जिन्नात ने छुआ होगा न किसी इंसान ने छुआ होगा। मुत्तकीईन अला रफ़रफ़िन खुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान। अल्लाह फरमाते हैं उस वक्त तुम भी जैसे मुत्तकी लोग बड़ी बड़ी मसरियों के ऊपर बैठे हुए होंगे, तुम भी अपनी अपनी मसरियों के ऊपर टेक लगा कर बैठे हुए होंगे। अल्लाह ने हरे भरे गोल तकिए तुम्हारे लिए लगाए हुए होंगे, बस वहीं पर बैठना है और इंतज़ार करना है। हमारे आज दुनिया की तरह तो है नहीं कि सुबह उठा, दुकान पे जाने का टेंशन, कमाने का टेंशन, महीना शुरू हुआ लाइट बिल का टेंशन, गैस बिल का टेंशन। वहाँ किसी चीज़ का टेंशन है ही नहीं, टेंशन को एंट्री ही नहीं है जन्नत के अंदर। अल्लाह फरमाता है बस सेठ वाली ज़िंदगी गुजारनी है, वो भी मसरियों के ऊपर बैठकर गांव तकिए लगाकर, और जहाँ यहाँ ख्वाहिश की कि फ़ौरन हाजिर। चुनांचे हज़रत जी मौलाना इलियास साहब ने जब जमात का काम शुरू किया था तो जाहिर सी बात है जो सबसे पहले लोग उनके साथ जुड़े थे वो मेवात के इलाके के बिल्कुल गावड़िए किस्म के लोग थे, जो हमेशा हर वक्त बेचारे हुक्के के अलावा उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। उनकी ज़िंदगी हुक्के से शुरू होती है, उनकी ज़िंदगी हुक्के पे ख़त्म होती है। मौलाना जब उनके सामने कुरान की इन आयतों से जन्नत का तस्किरा फरमाते थे तो वो कहते थे अरे ओ अमीरे ये तो बता दे कि जन्नत के अंदर हुक्का मिले कि ना मिले। अरे भाई जन्नत के अंदर हमें हुक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हुक्का नसीब होगा कि नहीं होगा। तो हज़रत मजाक फरमाते थे, हज़रत कहते थे कि हाँ हुक्का तो मिलेगा लेकिन अंगारे लेने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। भाई तुम लोग जो हुक्का पीते हो उसमें तो अंगारे होते हैं, तो हुक्का तो मिलेगा लेकिन अंगारे लेने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? मंजूर नहीं है तो फिर छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसकी आदत वहाँ पालनी ही नहीं है अपने को। इस तरीके से वो भोली भाली कौम को समझाया करते थे। फिर फरमाते थे कि जन्नत के अंदर तो जो तुमने चाहा वो है, जो तुमने चाहा। अभी 2 दिन पहले एक साहब मुझे सवाल कर रहे, मौलाना हम दूसरी शादी किए हैं, हम दूसरी शादी किए, पहली औरत का इंतकाल हो गया, अब बताइए कि जन्नत में हमें कौन सी मिलेगी। हमने कहा कि संभालना आपको है, आप बताइए कि आपको पहली चाहिए या दूसरी चाहिए। जन्नत नाम है तुम्हारी ख्वाहिश के पूरे होने का। तुमने चाहा पहली मिलेगी, दूसरी मिलेगी। तुमने चाहा दोनों को मैं संभाल सकता हूँ तो कोई बात नहीं, दोनों को ले जा। फरिश्ते भी कहेंगे भाई तुझे संभालना है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो पता चला जन्नत नाम है ख्वाहिशात को पूरा करने का। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह फरमाते यहाँ तुम्हारे दिल में ख्वाहिश हुई फ़ौरन पूरी। रिवायतों में आता है कि 2 दोस्त जो दुनिया के अंदर रहते थे, अल्लाह उनकी मुलाकात जन्नत में कैसे कराएगा। यहाँ बैठा एक आदमी अपनी जन्नत के अंदर, इतनी बड़ी जन्नत है, एक आदमी को एक जन्नत आसमान और ज़मीन से बड़ी मिलने वाली है, तो 2 जन्नतें कैसी होगी। यहाँ अपने घर में बैठा हुआ याद करेगा कि यार दुनिया में मेरा एक फुला दोस्त था, मेरी बहुत अच्छी उससे दोस्ती थी, चलो आज मुझे उससे मुलाकात के लिए जाना है। यहाँ उसके दिल में ख्वाहिश हुई, तैयारी करेगा उसको मिलने जाने की। अल्लाह उसके दोस्त के दिल के अंदर भी ये बात डालेंगे कि वो भी ये ख्वाहिश करेगा कि मुझे अपने दोस्त की मुलाकात के लिए जाना है। वो वहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा। जन्नत के बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े बाज़ार बनाए होंगे, उन बाज़ार के अंदर दोनों की मुलाकात होगी, उन बाज़ार के अंदर दोनों की मुलाकात होगी और उस वक्त वो अपनी दोस्ती की बातें करेंगे। इसके अलावा भी जन्नतियों का तस्किरा किया है। बहरहाल बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि जन्नत के बारे में हम क्या कह सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही फरमा दिया कि किसी कान ने न सुना, किसी आँख ने न देखा, न किसी दिल के ऊपर उसका गुज़र हुआ। जहाँ हमारी सोच ख़त्म, वहाँ से जन्नत की नेमतें शुरू हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला वो हमें अता फरमाए। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं मुत्तकीईन अला रफ़रफ़िन खुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान। तुम लोग उम्दा फ़र्शों के ऊपर, गाँव तकियों पर टेक लगाए हुए बैठे हुए होंगे। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम। पाक है तुम्हारे रब का नाम, पाक है तुम्हारे रब का नाम जो कि ज़ुल जलाल वल इकराम, बड़ी जलालत वाला और बड़े इकराम वाला रब है तुम्हारा, जिसने तुम्हारे लिए इन नेमतों का इंतज़ाम जन्नत के अंदर किया। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस अल्लाह तबारक व तआला से मांगा करो। तो सूरह रहमान की इन नेमतों को पढ़ने के बाद हर बंदा अपने अल्लाह से इसी बात की ख्वाहिश करे कि अल्लाह हमें भी तो जन्नतुल फिरदौस अता फरमा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के अंदर क्या दुआ करनी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया बड़ा कीमती महीना शुरू होने वाला है तो हमें क्या अमल करना चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया 4 अमल आपको करने। पहला अमल तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करनी है। दूसरा अमल आपको इस्तिग़फ़ार करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और 2 अमल ऐसे हैं कि जिनके बगैर आपको चारा नहीं। हुजूर ने फरमाया 2 अमल ऐसे हैं कि उनके बगैर आपको चारा नहीं, और वो ये है कि जन्नत मांगो अल्लाह से और जहन्नम की आग से पनाह मांगो। तो 4 काम हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्तिग़फ़ार करना है, जन्नत मांगना है और जहन्नम से पनाह मांगनी। ये 4 चीज़ें हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत करने की, रमज़ान की इन घड़ियों की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, और जो 4 चीज़ें अल्लाह के रसूल ने हमें दुआ के अंदर मांगने का कहा है उसका एहतिमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइंदा कल इंशाअल्लाह 10 मिनट बात करके फिर उसके बाद दुआ की जाएगी। तो आइंदा कल दुआ के अंदर एहतिमाम से पहुँचे, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि जो भी कुरान के ख़त्म के ऊपर दुआ की जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल फरमाते हैं। लिहाजा आइंदा कल एहतिमाम के साथ पहुँचे, मुख्तसर बात होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। मुझे खुद पथरी का बहुत ज़बरदस्त दर्द है, उसके लिए भी दुआ करें। अभी नमाज से पहले बहुत तकलीफ़ उठी थी, आप लोगों की बरकत से अल्लाह ने उस दर्द को दबा दिया, अभी अच्छा है, थोड़ा आराम है। उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह आफियत फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि